Exercise 5.1, page number 173. Obtain the derivatives of the following functions with the help of definition. खास अंडरलाइन कर दो, with the help of definition. एग्जाम में ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि एक्स स्क्वायर देखकर आप खुश हो जाओ कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव करना है, ये विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन करना है. अब विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन कैसे होगा? सो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3. नाउ जब भी हम विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन करेंगे हमें क्वेश्चन का एफ एक्स प्लस एच चाहिए होगा. अब फंक्शन चैप्टर यूज़ होगा यहाँ पर जो आपने 11th में किया था. हमें x की जगह क्या रखना है? x प्लस एच. तो इस इक्वेशन में x की जगह हम रखेंगे x प्लस एच प्लस 3. सो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू एच प्लस 3. 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू एच 2h प्लस 3. नाउ ये एफ एक्स प्लस एच कैलकुलेट करने के बाद जब हमें ये सम सॉल्व करना है तब हमें लिमिट का भी यूज़ करना होगा. मीन्स लिमिट चैप्टर जो अभी किया है एंड जो फंक्शन चैप्टर 11th में सीख कर आए हो दोनों का एक साथ यूज़ करना होगा. सो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच. ये है इसका विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऐसे डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा. सो लिमिट h टेंड्स टू 0. नाउ एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है? ये है 2x प्लस 2h प्लस 3 ब्रैकेट माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 डिवाइड बाय h. नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो 2x प्लस 2h प्लस 3. अब माइनस बाहर है तो माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाय h. नाउ प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, प्लस 3 एंड माइनस 3 कैंसल. सो फाइनली लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बचा? 2h डिवाइड बाय h. अब यहाँ पर h भी कैंसल तो आंसर क्या आया? 2. और आप मुझे बताओ 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, बट वो आप डायरेक्ट करते हो. ये विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन है. सो अब एक्सरसाइज 5.1 के सारे सम्स हमें ऐसे करने हैं विथ द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. सो ये फर्स्ट सम है, नोट डाउन करो. इसमें लिमिट भी यूज में आ रहा है एंड फंक्शन चैप्टर भी यूज में आ रहा है, दोनों.
क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? सो एक्स की जगह पर जो भी इक्वेशन दिया हो उसकी एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे? एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। नाउ एक्स प्लस एच होल स्क्वायर क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर। ये क्लियर है? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, पहले एक्स स्क्वायर बीच में 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड देन सेकेंड स्क्वायर। अब यही वैल्यू हमें इस डेफिनेशन में रखना है, ये विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन में रखेंगे, सो लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस, अब माइनस में एफ एक्स ही है और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एच। नाउ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो लिमिट h टेंस टू 0। अब हमें ये h कैंसिल करना है, सो न्यूमरेटर में से h कॉमन निकालना होगा। सो h बाहर कॉमन निकाला तो बचा क्या? 2x प्लस h। नाउ ये h कैंसिल, सो फाइनल लिमिट h टेंस टू 0 2x प्लस h। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, सो लिमिट की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो 2x प्लस h की वैल्यू क्या है? 0। सो 2x प्लस 0 2x। सो देखो ये है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। अदरवाइज आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। ऐसा सम आए तो और अच्छा है, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा आंसर क्या आने वाला है आपका, इसमें कुछ डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आ जाए तो और अच्छा है, आपको पहले से ही पता है कि मेरा आंसर 2x ही निकलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू 7। सो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच रेज टू 7। अब एक्स प्लस एच रेज टू 7 का हमारे पास कुछ फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो यही वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस एच रेज टू 7 माइनस एक्स रेज टू 7 डिवाइड बाय एच। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे? यस, करेक्ट आंसर, स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लिमिट का? लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें सपोज लेना होता है, सपोज x प्लस एच इक्वल्स टू टी। हम x प्लस एच को t सपोज करेंगे।
सो अगर x प्लस एच को t सपोज कर दिया तो अब यही मैं स्टेप यहाँ पर लिखूँ तो x प्लस एच की जगह पर क्या लिखूँगा t। सो यहाँ पर लिखूँगा t रेज टू 7 माइनस x रेज टू 7 डिवाइड बाई, अब मुझे h चाहिए। अब सपोज x प्लस एच इक्वल्स टू t है, सो h देयरफॉर h इक्वल्स टू t, x माइनस हो जाएगा t माइनस एक्स, सो h की वैल्यू हो गई t माइनस एक्स। एंड अब यहाँ पर लिमिट में h तो आया ही नहीं, सो यहाँ पर लिमिट क्या लिखना होगा, लिमिट t टेंस टू x। t टेंस टू x कैसे आएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे इफ h टेंस टू 0, अगर h की वैल्यू 0 हो गई तो t टेंस टू x हो जाएगा, t टेंस टू x। ये मैंने एक लिमिट के चैप्टर में प्रूव ही करके दिखाया था कि कैसे हो रहा है ये। इफ़ h टेंस टू 0 t टेंस टू x कैसे हो रहा है समझ लो। देखो ये जो समझा रहा हूँ ये अपार्ट फ्रॉम दिस सम है। सपोज करो x प्लस एच इक्वल्स टू t है, दैट मीन्स x प्लस एच की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू मैंने 2 ली, h की 3 ली, तो क्या हो गया 5। अब मैं h की वैल्यू को 0 के नज़दीक लेकर जाना चाहता हूँ, तो h की वैल्यू को 0 के नज़दीक कैसे लेकर जाएंगे, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, ऐसे ही होगा। और टोटल आंसर में 5 है। सो अगर यहाँ पर आंसर 5 है और h 0 की तरफ जा रहा है तो 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा और यहाँ पर। तो देखो जैसे जैसे h 0 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे t टेंस टू x, t जो है ना वो x के नज़दीक होता जा रहा है। देखो h पहले 3 था तो यहाँ पर 2 था, जैसे जैसे h 0 हो रहा है t और x क्या हो रहे हैं, नज़दीक होते जा रहे हैं। मीन्स t x की तरफ बढ़ रहा है, t का तो वैल्यू 5 है, या यूँ कह सकते हो x t की तरफ बढ़ रहा है जैसे जैसे h की वैल्यू 0 होती जा रही है। सो लिमिट में ये एक सम में वीडियो में ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे t टेंस टू x। अब ये हो गया लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्या होगा आंसर 7 x रेज टू 7 माइनस 1 यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, और लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, लिमिट बताओ स्टैंडर्ड, हाँ x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a n माइनस 1, ये लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो यहाँ पर x रेज टू n माइनस a रेज टू n, तो पहले आएगा n मीन्स 7, देन दूसरा क्या आएगा a कौन सी पोजीशन होती है, ये पोजीशन। सो इस पोजीशन पे यहाँ क्या है x एंड 7 माइनस 1, सो आंसर क्या हो जाएगा 7x रेज टू 6। ये है डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। एग्जाम में फिर से बोल रहा हूँ, खास ध्यान देना, अगर विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन लिखा हुआ हो तो ये सब करना होगा, डायरेक्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट किया तो रॉन्ग हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ बार में करते हैं, पहले 5 कर लेते हैं। अब यहाँ पर x रेज टू 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। सो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, x प्लस एच 1/3। अब यही डेफिनेशन में रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच इज टू 1/3 माइनस x रेज टू 1/3 डिवाइड बाय h। अब फिर से सपोज x प्लस एच इक्वल्स टू क्या लेना होगा, t। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t रेज टू 1/3 एंड साथ में क्या है माइनस x रेज टू 1/3। अब फिर से सो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t माइनस x, x प्लस एच इक्वल्स टू t और x माइनस हो जाएगा। सो h इक्वल्स टू t माइनस x। सो h की वैल्यू क्या हो गई, t माइनस x एंड इफ h टेंस टू 0 t टेंस टू x। वंस अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट हो गया। सो क्या होगा आंसर, 1/3 x रेज टू 1/3 माइनस 1। सो 1/3 x रेज टू 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3। अब पीछे ये आंसर भी हो सकता है और 1/3 x रेज टू प्लस 2/3। न्यूमरेटर में माइनस साइन है, डिवाइड में हम प्लस कर देंगे। सो ये भी आंसर हो सकता है। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 4, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। सो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एच प्लस 1। इस x की जगह हमने x प्लस एच रख दिया और ये 1 सेम रखा हुआ है। अब डेफिनेशन में वैल्यू रखेंगे। सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 डिवाइड बाय x प्लस एच प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 डिवाइड बाय h। देखो क्या किया है, ये जो h डिवाइड है ये डेफिनेशन में है, ये एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखी
और ये एफ एक्स की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, सो क्रॉस मल्टीप्लाई लिमिट h टेंस टू 0 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी को भी सेम वैल्यू रहेगी, डिवाइड बाय एक्स प्लस एच प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एच। ये हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड में एच तो है ही। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डाउट हो तो बताओ। देखो इधर एक मिनट ध्यान दो। सपोज करो ऐसा हो कि 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय कोई भी वैल्यू ले लेते हैं एच। अब मुझे बताओ क्या होगा इसका। 5 इंटू 3 15 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x डिवाइड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई लिखते हैं ना 5x, और ये h तो डिवाइड में है ही, तो यहाँ पर भी वही किया x प्लस 1 इंटू 1 x प्लस 1 बीच में माइनस x प्लस एच प्लस 1 इंटू 1 सो x प्लस एच डिवाइड में दोनों का मल्टीप्लाई और उसके डिवाइड में h तो है ही। ठीक है, नाउ ये ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं और इस h के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे, और ये जो 1 एज्यूम करते हैं अब क्या हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा नीचे। सो फाइनली क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब पहले ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ मैं। सो x प्लस 1 माइनस x माइनस h माइनस 1 डिवाइड बाय, अब ये ब्रैकेट्स ओपन हो गए। अब इस 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू रहने वाली है। अब ये डिवाइड में आ जाएंगे, सो डिवाइड में आ जाएगा। पहले होगा x प्लस h प्लस 1 देन x प्लस 1 एंड देन h, ये आ जाएगा ऐसे। क्लियर है, स्टेप क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या किया, इन तीनों को एक साथ रख दिया। नाउ न्यूमरेटर में प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, सो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h डिवाइड बाय x प्लस h प्लस 1 x प्लस 1 एंड h। नाउ यहाँ पर अगर h कैंसल हो जाए, ठीक है, सो माइनस 1 बचेगा। सो लिमिट h टेंस टू 0 1 डिवाइड बाय x प्लस h प्लस 1 एंड x प्लस 1। नाउ अब माइनस 1 है। नाउ h की वैल्यू अप्लाई करेंगे, लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे। सो लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये लिखना नहीं है हमें। सो माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 0 प्लस 1 x प्लस 1। सो फाइनली माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 एंड फाइनली माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर। यही आंसर आया था, डिवाइड का रूल किया था तो, ठीक है, बट ये है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। हाँ, क्या डाउट है? सर वो माइनस 1 इसके नीचे, हाँ ये x प्लस 0। हाँ, जब हम लिमिट की वैल्यू अप्लाई करते हैं ना तो फिर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब लिमिट का वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये h की वैल्यू क्या है, 0। तो अब यहाँ पर जहाँ भी इस इक्वेशन में h होगा उसकी वैल्यू 0 रख देंगे। सो x प्लस 0 प्लस 1, और ये तो x प्लस 1 सेम है। अब 0 प्लस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस 1 ही बचा, और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर होता है।
तो ये लिमिट की वैल्यू अप्लाई की है सिर्फ, जैसे लिमिट चैप्टर में करते हैं। ये चैप्टर लिमिट और फंक्शन का एक कॉम्बो है जिसमें आपके दोनों पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1 to 5 होमवर्क में करने, इसी चैप्टर के 5.1 के सम्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6 and 8। fx इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3x माइनस 4। सो fx प्लस h क्या हो जाएगा? fx प्लस h 3 डिवाइड बाय x प्लस h माइनस 4। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू h 3h माइनस 4। 2 डिवाइड बाई 3x प्लस 3h माइनस 4। सो लिमिट h टेंस टू 0, fx प्लस h की वैल्यू क्या है? 2 डिवाइड बाई 3x प्लस 3h माइनस 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 3x माइनस 4 डिवाइड बाई h। इस स्टेप में कोई डाउट है? क्लियर है? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू 3x माइनस 4 माइनस 2 इंटू 3x प्लस 3h माइनस 4, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। डिवाइड में अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 3x प्लस
3h minus 4 into 3x minus 4 and divide h. क्लियर है स्टेप? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 3x माइनस 4 को 2 के साथ, 3x प्लस 3h माइनस 4 को माइनस 2 के साथ और डिवाइड में दोनों का मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3x इंटू 2 6x, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8x नहीं माइनस 8, x नहीं है यहाँ पर. सो 6x माइनस 8. अब माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी. सो माइनस 2 इंटू माइनस 6x माइनस 6h माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइड बाय 3x प्लस 3h माइनस 4, 3x माइनस 4 एंड डिवाइड बाय h. और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0. नाउ माइनस 8 प्लस 8 कैंसल, माइनस 6x प्लस 6x भी कैंसल. सो फाइनली वैल्यू क्या बचेगी, माइनस 6h डिवाइड बाय 3x 3h माइनस 4, 3x माइनस 4 डिवाइड बाय h and limit h tends to 0. माइनस 6x h और ये सेम. ओके. नाउ अगर ये डिवाइड बाय 1 हो तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा नीचे. सो फाइनली माइनस 6h इंटू 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 6h ही रहने वाला है और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3h माइनस 4, 3x माइनस 4h एंड लिमिट h टेंस टू 0. नाउ ये h कैंसल. सो बाकी वैल्यू क्या बचेगी, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 6 डिवाइड बाय 3x प्लस 3h माइनस 4 एंड 3x माइनस 4. अब लिमिट अप्लाई करेंगे. सो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये नहीं लिखेंगे. सो फाइनली माइनस 6 डिवाइड बाय, सो 3x. अब h की वैल्यू 0 कर दो. सो 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0 इंटू 3 0 माइनस 4, 3x माइनस 4. सो फाइनली 6 डिवाइड बाय 3x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4. सो फाइनल आंसर 6 डिवाइड बाय होल स्क्वायर. यही है आंसर विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. चलो नोट डाउन कर लो.
क्वेश्चन नंबर 7, fx equals to 10. Now fx equals to 10, so fx plus h क्या हो जाएगा? 10. fx plus h भी क्या होता है? 10, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू नहीं है तो हम क्या रखेंगे? 10. So with the help of definition, लिमिट h टेंस टू 0, fx प्लस h क्या है? 10 माइनस fx 10 डिवाइड बाय h, सो 0 डिवाइड बाय h. अब 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आंसर क्या आने वाला है? सो आपको पता है कि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, क्योंकि ये एक नंबर है. सो नंबर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. सो यहाँ पर ये आपका एक्सरसाइज 5.1 पूरा हुआ विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. ये होमवर्क करने आपको इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 5. आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे.